नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कौर और ये है MP का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हो रही मूसलाधार बारिश की खबर से। तो MP में इस दौरान मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। नर्मदापुरम की बात करें तो तवा बांध के 13 गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते ये गेट खोले गए हैं। नर्मदापुरम में सुबह से तेज बारिश हो रही है। बांध की सुरक्षा के लिए अब ये गेट खोले गए हैं। बांध से करीब 4,08,265 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। सेठानी घाट पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका अब जताई जा रही है। अगर बात करें जबलपुर की तो बरगी बांध के 13 गेट खोले गए हैं और पानी का ओवरफ्लो भी बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है और साथ ही नर्मदा घाटों से दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी गई है। तो इस वक्त तो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं दो बड़ी खबर नर्मदापुरम और जबलपुर से, जहां तवा बांध के 13 गेट खोले गए हैं तो बरगी बांध के भी 13 गेट खोले गए हैं। MP में कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। अब 5 तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर जो आपके सामने आने वाली है वो भोपाल की है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बालाघाट में बारिश के चलते कई मकान गिर गए, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ। नर्मदापुरम की बात करें तो एक बार फिर से तवा डैम के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। इस सीजन में 2 बार तवा डैम के गेट खोले गए हैं। तो सिवनी के पास नरेला गांव में नहर का पानी कुछ हिस्सों में गांव में भर गया। बैतूल की बात करें तो नाला पार करते वक्त एक अधेड़ व्यक्ति बह गया, जिसकी पुलिस और SDRF की टीम तलाश कर रही है। 5 तस्वीरें MP में बारिश की स्थिति क्या है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। खरगोन से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। खारक बांध डूब प्रभावित के धरने का चौथा दिन है आज। बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल धरना स्थल पर पहुंचे हैं। प्रभावितों को 15 दिन में समाधान दिलाने का आश्वासन भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं और प्रभावित मुआवजा नहीं मिलने तक आंदोलन पर डटे रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो तस्वीरें खरगोन की, जहां पर आज मुआवजे की मांग को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके समर्थन में बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल वहां पर पहुंचे और ये भरोसा दिलाया, ये आश्वासन दिलाया कि 15 दिन के अंदर समाधान मिलेगा। हटा में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। मड़ियादो थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो एक दुखद खबर हटा से, एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी और दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। एक बड़ा अपडेट आपको हटा से बता दें, एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। भोपाल के PCC दफ्तर में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सभी जिला अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा की है। बैठक में जन आक्रोश यात्रा और चुनावी तैयारी को लेकर चर्चा की गई, साथ ही टिकट वितरण को लेकर भी चर्चा की गई है। एक कांग्रेस की अहम बैठक, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है और इससे पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। PCC चीफ कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहे। इधर MP में कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। इसी यात्रा को लेकर PCC चीफ कमलनाथ अशोकनगर पहुंचे। यहां उन्होंने राजराजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश 30,000 करोड़ के कर्ज में है। मुख्यमंत्री की घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है। 18 साल बाद उन्होंने बहन, भांजाओं और युवाओं की याद आ रही है। सनातन धर्म के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ऐसी कोई शिक्षा देता ही नहीं कि दूसरे धर्म से दूर रहो। इसके साथ ही कमलनाथ ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई, उनका जिक्र किया और कहा कि जनता इसका हिसाब करेगी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अशोकनगर में ही 20,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त तो माफ किया। कि मैंने 1,000 गौशाले बनाए जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं बने थे। शिवराज सिंह जी अपने से हिसाब मांगते हैं।
हिसाब जनता देगी आपको। आपका समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी का सनातन पर दिया जो बयान था वो तो आपको याद ही होगा कि सनातन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अब इस बयान पर विपक्ष लगातार पलटवार और हमले भी कर रहा है। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर सनातन और भारतीय संस्कृति को चुनौती देने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि गोडसे के उत्तराधिकारी अब गांधी की बात कह रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए सीने पर गोली खाई है। सनातन युगों युगों से था और आगे भी रहेगा। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंधिया ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा और कहा कि इंडिया अलायंस में मीडिया को ब्लैकलिस्ट करने पर सिंधिया ने कहा कि जिनके दिल काले होते हैं वही ब्लैकलिस्ट का काम करते हैं। उत्तर भारत में एक ऐसा दल इंडिया का भाग है जो सोचता है कि कश्मीर को भारत का अंग बनाना गलत है। दक्षिण भारत में एक ऐसा दल इसका हिस्सा है जिसने सनातन धर्म को नष्ट करने की घोषणा कर दी। जो दल और जो गठबंधन भारत की नींव को खत्म करने की बात कहेंगे, उसे खत्म करने का काम भारत की जनता करेगी। जिन लोगों के दिल काले होते हैं ना, वही ब्लैकलिस्ट का कार्य करते हैं। एक ऐसा दल इस इंडिया I.N.I.A अलायंस का भाग है जो सोचता है कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना गलत काम है। भारत की नींव को नष्ट करने की बात करेगी, उस गठबंधन को नष्ट करने का काम भारत की 140 करोड़ जनता करेगी। इधर ओंकारेश्वर में एकात्म धाम आकार ले रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण की भव्य तैयारी चल रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजा और हवन कार्यक्रम में शामिल हुए। मंधाता पर्वत पर दक्षिणामन्यान श्रृंगेरी शारदा पीठ के मार्गदर्शन में देश भर के लगभग 300 संत 21 कुंडी हवन कर रहे हैं। 18 सितंबर को एकात्मता की प्रतिमा अनावरण और अद्वैत लोक भूमिशिला पूजन किया जाएगा। 19 सितंबर को आ रही जन आशीर्वाद यात्रा अब 2 की जगह 1 दिन ही इंदौर शहर में घूमेगी और 5 विधानसभाओं में रोड शो करेगी। इस यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शामिल होंगे। समय बचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा 19 सितंबर को इंदौर शहर के विधानसभा क्षेत्र 4 से प्रवेश करने वाली थी, लेकिन 1 दिन पहले महिलाओं का हर तालिका व्रत है और दूसरे दिन गणेश चतुर्थी है। इस दिन घर घर गणेश प्रतिमा विराजी जाएगी, जिसके चलते जन आशीर्वाद यात्रा 19 सितंबर की बजाय 20 सितंबर को रोड शो के रूप में निकलेगी और शहर के 5 विधानसभाओं में घूमेगी। भोपाल में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने दबिश दी है। ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ भोपाल, मुंबई समेत कई शहरों में छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान ईडी ने 417 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अगली खबर ग्वालियर से, जहां पर गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई। मामले में मृतका की जो बहन है, उन्होंने बताया कि उसकी जेठानी और उसकी बहन के बीच विवाद चल रहा था और इसी के चलते जेठानी ने गोली मारकर उसकी बहन की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एमपी में मॉब लिंचिंग से हुए मौत के मामले में पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। दरअसल कैबिनेट के फैसले के बाद गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस योजना के मुताबिक अगर मॉब लिंचिंग में किसी की भी मौत होती है तो उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। इन घटनाओं में घायल होने वाले 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा उन्हें दिया जाएगा। भोपाल में स्टंटबाज खुद की और लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल एक वीडियो भोपाल के वीआईपी रोड पर स्टंटबाजी का सामने आया और ये वीडियो जब वायरल हुआ तब दरअसल ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है जिस पर एक कार की छत पर युवक चढ़ गया, डांस करने लगा और इस वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस ने इसकी तलाश भी शुरू की है। इसके साथियों की भी तलाश हो रही है। तो स्टंटबाजी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैसे एक युवक चलती कार के छत पर चढ़ गया, डांस करने लगा और ये वीडियो वायरल है। इसके बाद इसकी तलाश जारी है। इसके साथियों की भी तलाश की जाएगी और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ग्वालियर में शातिर चोरों ने घरों और दुकानों के बाद अब शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर धावा बोलना शुरू कर दिया है।
हुआ क्या कि अज्ञात चोरों ने पीडीएस की दुकान की खिड़की तोड़कर 28 क्विंटल गेहूं और 110 क्विंटल चावल पार कर दिया। सुबह जब दुकानदार दुकान पहुंचा तो खिड़की टूटी हुई दिखी और सब कुछ खेल स्पष्ट हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर में अपने भाई शेख वसीम खान की मौत का बदला लेने के लिए उसी का भाई शेख इसाक ने आरोपी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 2016 में शेख वसीम खान का अपने एक दोस्त के साथ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसके दोस्त ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी जेल चला गया। जेल से जब वो पैरोल पे निकला तो मृतक के भाई ने उसे गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी और यह खबर सामने आई कि खून का बदला खून से लिया गया और कानून की धज्जियां उड़ गई। मंडला में सरपंच और सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल एक दिव्यांग महिला को 3 साल पहले कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। इससे महिला को मिलने वाली सारी सरकारी योजनाएं बंद हो गई। हालांकि इसके बाद उसकी मौत की खबर सुनकर रिश्तेदारों का घर में तांता लग गया। अब महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर जिला न्यायालय का नया भवन समय पर पूरा नहीं होने पर नाराजगी जताई है। साल 2008 में शुरू हुए नए न्यायालय भवन का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका। नए भवन के लिए 23 करोड़ 15 लाख रुपए स्वीकृत हुई थी, जिस पर ग्वालियर बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई क्योंकि देरी हुई थी। इसमें एडवोकेट आनंद भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 15 साल बाद भी भवन का निर्माण कार्य शासन के रवैये के चलते पूरा नहीं हो सका है। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। इंदौर में एक और जहां मेट्रो के ट्रायल रन की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर से उज्जैन और पीथमपुर के लिए भी मेट्रो शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर से उज्जैन के लिए मेट्रो शुरू करने के लिए शिवराज सरकार प्रयासरत थी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने इंदौर से उज्जैन और इंदौर से पीथमपुर के लिए सर्वे भी किया था, जिसकी सर्वे रिपोर्ट केंद्र ने राज्य सरकार को भेज भी दी है। भोपाल को साफ सुथरा करने में नाकाम नगर निगम अब शहर के लोगों से ही कचरा साफ करवाएगी। इसके लिए निगम ने एक प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसके तहत गंदी जगह को खुद साफ करने वाले लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे। पूरे देश में इंडियन स्वच्छता लीग के तहत कई प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। एमपी में डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं और इंदौर में डेंगू के 2 नए मरीज मिलने के बाद अब मरीजों की जो कुल संख्या है वो 124 तक जा पहुंची है। ग्वालियर में डेंगू के 13 नए मरीज मिले हैं। यहां अस्पताल के 76 सैंपल की जांच हुई थी, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 143 हो चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन IBC 24 के ओपिनियन पोल सर्वे आने वाले हैं। हमने मध्य प्रदेश में वोटर्स के चुनावी मूड को समझने के लिए सबसे बड़ा जमीनी सर्वे किया है। साथ ही हमारे न्यूज पोर्टल ibc24.in में एक बड़ा और विश्वसनीय ऑनलाइन पोल भी हम करा रहे हैं। इन दोनों ही सर्वे का कंपाइल्ड रिजल्ट आज रात 8 बजे हम दिखाने जा रहे हैं। तो आज रात 9 बजे की जगह आज रात 8 बजे से आप हमारा खास कार्यक्रम देखिए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार। मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चुनावी सर्वे में जनादेश की पहली झलक, चुनावी बिसात की पूरी पिक्चर, जीत हार की सबसे साफ तस्वीर। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, IBC 24 पर।